बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में ग्रहों की अलग अलग स्थिति होती है, अलग अलग गति होती है और अलग अलग अवस्था होती है। इन अवस्थाओं के हिसाब से, इन गतियों के हिसाब से ग्रहों के परिणाम में और प्रभाव में अंतर पैदा होता है। आज इसी क्रम में हम बात करेंगे वक्री ग्रहों के बारे में। ग्रह जब वक्री होते हैं, रेट्रोग्रेड होते हैं, तो उनका प्रभाव क्या होता है, उनका असर कैसा होता है और अलग अलग ग्रहों के वक्री होने के परिणाम क्या हैं, इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि वक्री ग्रह आखिर होते क्या हैं। देखिए, ग्रहों की तमाम तरह की स्थितियां होती हैं। शुरू में ही आपको बताया कि ग्रह अलग अलग स्थितियों में कुंडली में पाए जाते हैं। इनमें भी ग्रहों की गति के आधार पर भी स्थितियां होती हैं कि ग्रह की स्पीड क्या है, ग्रहों की गति क्या है। इसके आधार पर भी तीन तरह की स्थितियां होती हैं: मार्गी ग्रह, वक्री ग्रह और अतिचारी ग्रह। तीन तरीके से ग्रहों की चाल होती है। ग्रह मार्गी भी होते हैं, वक्री भी होते हैं और अतिचारी भी होते हैं। जब ग्रह सामान्य गति से भ्रमण करता है तो उसको मार्गी कहते हैं। जब ग्रह साधारण गति से आगे बढ़ता है तो इसे मार्गी कहा जाता है। जब तीव्र गति से चलता है, तेजी से चलता है, सामान्य गति से ज्यादा तेज होता है तो उसको कहते हैं अतिचारी। और जब तेजी से चलते चलते वो पीछे की तरफ चलने लगता है तो इसको कहते हैं वक्री। वक्री मतलब ग्रह जहां बैठे हैं उससे पीछे की तरफ जा रहे हैं। वास्तव में ग्रह कभी पीछे या उल्टे नहीं चलते। ग्रह वास्तव में कभी वक्री नहीं होते। उनकी गति की वजह से एक आभास होता है। ऐसा पता चलता है कि ग्रह पीछे की तरफ जा रहे हैं या पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं, वक्री हो गए हैं। दरअसल वो वक्री होते नहीं हैं, ऐसा एक आभास होता है, ऐसी एक स्थिति होती है कि वो उल्टे चलते हुए दिखाई देते हैं। इसी आभास को ग्रहों का वक्री होना कहा जाता है। इसी आभास में कहते हैं कि ग्रह उल्टी चाल से चल रहे हैं और ग्रह वक्री हो गए हैं। अब ग्रहों के वक्री होने का परिणाम क्या होता है। अगर कोई ग्रह वक्री हो जाता है या किसी ग्रह के वक्री होने का आभास ही होता है तो इसके परिणाम क्या होते हैं। देखिए, ग्रहों के वक्री होने से उनके परिणाम बदल जाते हैं। बहुत सारे विद्वानों का ऐसा मानना है कि अगर ग्रह वक्री हो जाते हैं तो उसके परिणाम उल्टे हो जाते हैं, यानी शुभ ग्रह अशुभ हो जाते हैं और अशुभ ग्रह शुभ हो जाते हैं। जबकि ऐसा होता नहीं है। वास्तविकता यह है कि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो एक साथ दो भावों को, दो खानों को प्रभावित करने लगता है और उसकी दृष्टि काफी सारे भावों पर, काफी सारे खानों पर पड़ने लगती है। इसलिए ग्रहों के बारे में ये बता दूं कि जब वो वक्री होते हैं तो वो बड़े शक्तिशाली हो जाते हैं, उनके पास चेष्टा बल ज्यादा हो जाता है। तो सामान्य ग्रहों की तुलना में वक्री ग्रह ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। सूर्य और चंद्रमा कभी भी वक्री नहीं होते। सूर्य और चंद्रमा कभी भी पीछे की तरफ नहीं चलते, जबकि राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं, हमेशा पीछे ही चलते रहते हैं।